वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे शिक्षक के प्रकार के बारे में सी 2005 में जो है शिक्षक को किन किन भूमिकाओं के रूप में देखा है, इस पर चर्चा करेंगे। कल का जो सेशन है दोस्तों, वहाँ पे हमने आपको शिक्षक के प्रकार के बारे में बताया था आपको कि शिक्षक के 3 प्रकार के बारे में सी 2005 में चर्चा की गई है। पहला है सत्तावादी यानी कि निरंकुश शिक्षक, दूसरा है लोकतांत्रिक शिक्षक जो जिसे हम बाल के शिक्षक कह सकते हैं, या और तीसरा है आहस्तिक्षेपी शिक्षक। हमने आपको ये भी बताया था जो सबसे अच्छा शिक्षक के प्रकार में है वो है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की रुचियों, बच्चों की क्षमताओं, बच्चों की आवृत्तियाँ, बच्चों की योग्यताएं, सब चीज़ों के ध्यान में रखकर यहाँ पर जो है शिक्षा दे देता है। शिक्षक जो है बालक को शिक्षा प्रदान करता है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। आहस्तिक्षेपी शिक्षक में हमने आपको बताया था कि जो दूरस्थ शिक्षा नहीं है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं वो आहस्तिक्षेपी शिक्षक है। यहाँ पे बच्चा जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। और निरंकुश या तानाशाही शिक्षक में हमने आपको बताया था कि जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली प्रवृत्ति होती है। शिक्षक को ये लगता है बच्चा हमारे सामने सिर्फ पूरी स्लेट है और बच्चों को जो है एकदम दबाव के माहौल में शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो शिक्षा ऐसी दी जाती थी, बच्चा जो है एकदम डरे माहौल में, इतने अनुशासन उसके ऊपर इतना ज़्यादा होता था, बच्चे को मारना पीटना ये सारी चीज़ें, वहाँ पे दंड का प्रावधान था। जैसा कि RT 2009 में जो है दंड का प्रावधान बच्चे के ऊपर से खत्म कर दिया गया, हम सभी जानते हैं, जो कि अच्छा भी है। और बच्चे पहले आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे स्कूल से पिछड़े होते थे, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उसकी पिटाई की जाती थी, जो कि सही नहीं था। शारीरिक दंड को खत्म कर दिया गया इसी 2009 के जो है अनुसार। आइए अब हम लोग अपने मुद्दे बात करते हैं। यहाँ पे हमने जो जैसा कि लिखा भी है, ये जो आज सेकेंड क्लास है सुपर TET, अगर आप 2023 में सुपर TET एग्जाम में आपको बैठना है तो आपके लिए क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपको कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड की जा रही है। आज हमारा सेकेंड क्लास है। आज हम लोग देखेंगे शिक्षक के भूमिका के बारे में। यहाँ पर हमने लिखा है जैसे 5 शिक्षक की निम्नलिखित भूमिकाएं मांगता है। 5 भूमिकाओं के बारे में चर्चा किया है। आज 2 भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। बची जो 3 भूमिकाएं हैं कल की क्लास में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक को माना गया है, फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक गाइड के रूप में, परामर्शदाता काउंसलर के रूप में, नेतृत्वकर्ता लीडर के रूप में, और क्या अंकुरणकर्ता मॉनिटर के रूप में। इतने रूपों में आंसर 2005 ने जो है शिक्षक की 5 भूमिकाओं के बारे में चर्चा किया है। आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या वास्तव में शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में है, क्योंकि हमने पहला पॉइंट यहाँ पे यही डाला है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक को जानता है कि जो अधिगम है वह अधिगम के शुरुआत में जो है सभी त्रुटियां करते हैं। शिक्षक की सुविधा प्रदाता के रूप में यहाँ पे आप एक हेडिंग और डाल सकते हैं, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा शिक्षा, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सिखाना, शिक्षा सिखाना आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। तो शिक्षक जानता है कि अधिगम की शुरुआत में सभी त्रुटियां करते हैं, इसीलिए वह जो है अपने विद्यार्थियों में संपूर्णता की जो है उम्मीद न करते हुए त्रुटियों प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षक को भी ये पता है कि जब मैं छोटी क्लास में था, या मैं फर्स्ट स्कूल गया था, या मैं जब शुरुआत में कक्षा 1 में पढ़ता था, तो जो है मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ होती थी। इसलिए शिक्षक जो है क्या करता है कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं, कितनी भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, वह जो है उन गलतियों को जो है तुरंत शिक्षक धैर्य रखता है और गलतियों को बार बार उसे सुधारने की कोशिश करता है। यानी कि त्रुटि और प्रयास शिक्षक जो है बच्चों सीखने की जो है सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षक को भी पता है कि बच्चे हैं और बच्चे बार गलतियां करेंगे और गलतियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो शिक्षक जो है बार बार बच्चे गलतियां करते हैं, सुधारने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से शिक्षक जो है त्रुटि और प्रयास के द्वारा बच्चों को सुविधा प्रदान करता है। शिक्षा अच्छा, भ्रम करने की शिक्षा शिक्षक ही है जो कि बच्चों के अंदर जो भ्रम है, भ्रम की जो स्थिति है शिक्षा को लेकर के, उसे दूर करने की जो है वो पूरी सुविधा देता है बच्चों को। किस प्रकार से बच्चे के अंदर जो भ्रम है, पढ़ाई को लेकर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे उसको दूर किया जाना है, ये चीजें जो है शिक्षक के द्वारा जो है प्रदान की जाती हैं। अगला हमने लिखा है कि समूह वार्ता की सुविधा। शिक्षक जो है
क्या करता है कि समूह में पढ़ने की भी जो है बच्चों की कई ग्रुपों में बच्चों को बांट देता है पढ़ने के लिए। वहाँ बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए बच्चे अपने घर की ही बातें कर रहे हैं, पास पड़ोस की ही बातें कर रहे हैं, अपने मॉम डैड की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है कि हर एक बच्चा अपने अपने विचारों को प्रकट करता है और एक दूसरे से जो है बहुत कुछ सीखता है। जैसे संप्रेषण की क्षमता का भाव जो है इसके अंदर विकसित होती है। तो शिक्षक जो है समूह वार्ता के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। आत्म प्रकटीकरण की सुविधा, यहाँ पे शिक्षक जो है बच्चों को सुविधा देता है कि बच्चे के अंदर कोई भी चीजें हैं इस संकोच वो बच्चा जो है शिक्षक से पूछ सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। इसके बाद हमने लिखा कि करके सीखने की शिक्षा सुविधा। शिक्षक जो है बच्चों को करके सीखने, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि मॉन्टेसरी विधि में पढ़ा होगा या जो है फ्रॉबेल ने जो किंडरगार्टन विधि दिया, यहाँ पे आपने पढ़ा कि यहाँ पे करके सीखने पर बल दिया है। सिर्फ 2005 भी करके सीखने पर बल देता है। तो करके सीखने पर जो है शिक्षक जो है क्या करता है, बच्चे को करके सीखने के लिए प्रेरित करता है ताकि जो है सृजनात्मकता का उसके अंदर विकास हो गए, प्रकृति तरीकों से चीज़ों को सीख सके। इसके बाद हमने लिखा है कि मंच देने की सुविधा। शिक्षक क्या करता है, बच्चों के अंदर अगर अभिनय करने की क्षमता है तो उसे जो है मंच देने की सुविधा यानी कि उसे जो है प्रदान करता है। अगला यहाँ पे लिखा है सलाह देने की सुविधा। सलाह देने की सुविधा, शिक्षक क्या करता है, बच्चों में जो है सलाह देने की सुविधा जो है बच्चों को प्रदान करता है। जिज्ञासा शांत करने की सुविधा, शिक्षक जो है बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने की सुविधा, यानी कि बच्चा जो है बहुत से अपने महान जो है आकांक्षाओं को लेकर के एक टीचर के पास आता है, बहुत से क्वेश्चन करता है। शिक्षक क्या करता है, उसकी हर जिज्ञासा को शांत करने की जो है सुविधा प्रदान करता है। कि कुछ भी बच्चा पूछता है कि आकाश में इतने तारे क्यों हैं, चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है, सूरज लाल रंग का ही क्यों, कुछ भी क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है तो या धरती आकाश के बीच की दूरी क्यों है, जो भी उसके अंदर क्वेश्चन मन में बन रहे हैं पूछता है, टीचर क्या करता है, शिक्षक उसे जिज्ञासा को उसकी शांत करने की सुविधा यानी कि जो है एक सही उत्तर के माध्यम से उसे संतुष्ट करता है, बच्चे को समझाता है कि ये चीज ऐसा क्यों है। इसके बाद हमें लिखा है कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान निर्माण करने की सुविधा। ये चीज किसके द्वारा मिलती है, एक शिक्षक के द्वारा। शिक्षक बच्चों में जो है उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर जो शिक्षा प्रदान करता है, पूर्व ज्ञान से, यानी कि बच्चे को जो है अगर शिक्षक को जो है का पढ़ाना है तो शिक्षक क्या करता है, बेटा कभी आपने कबूतर देखा है, बोलता है हाँ। ख पढ़ाना है तो शिक्षक पूछता है, बेटा खरगोश को देखा है, बोलता है हाँ। नी से पहले उसकी आम को पढ़ाना, आ से आम पढ़ाना है तो पूछता है, बेटा आपने आम खाया है, आम मीठा होता है, आम किस रंग का होता है। मीन्स पहले उसको उस चीज का चित्र बनाता है उसके माइंड में, ताकि वो जो है मूर्त चीजों को समझ सके, पहले मूर्त चीजों को उसके सामने लाने की कोशिश करता है। ये है शिक्षक जो है बच्चों को जो है उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला हमने यहाँ पे लिखा है शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता रूप में। इतना कुछ देखने के बाद ये सिद्ध हो गया है कि शिक्षक जो है एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। अगला है शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप में। एनसीएफ 2005 जो है शिक्षक को बच्चों की मुखिया नेतृत्वकर्ता मानता है। हम कुछ बिंदुओं को माध्यम करके सिद्ध करने की कोशिश करेंगे शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है। सबसे पहले जानेंगे कि नेतृत्वकर्ता के कितने प्रकार हैं। तो नेतृत्व के 3 प्रकार हैं, तानाशाही या निरंकुश, या यूं कहें कि प्रजासत्तावादी या शिक्षक केंद्रित नेतृत्व। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार जो है हमने लिखा है, पहला तानाशाही या निरंकुश में नेतृत्व में कि इस प्रकार के नेतृत्व में अधिकार जो है सिर्फ नेता के पास होता है। शिक्षक तानाशाही शिक्षा के बराबर होता है, विद्यार्थी की भागीदारी लगभग शून्य होती है। जैसा कि हमने आपको शिक्षक के 3 प्रकार पढ़ाया था, वहाँ पे भी हमने बताया था जो शिक्षक की जो भूमिका होती है, पहला प्रकार हमने आपको पढ़ाया कि तानाशाही या निरंकुश शिक्षक। इसमें क्या होता है कि बच्चा एकदम शून्य की स्थिति में होता है। बच्चे की शिक्षक जो भी बोलता है बच्चा उसमें प्रश्न तक करने की उसकी हिम्मत, उसको इस तरह डराया धमका कर शासन में रखा जाता है, उसकी यहाँ तक हिम्मत नहीं होती कि टीचर से ये पूछने कि सर ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ। तो यही है जो है जहाँ पे यहाँ हमने आपको लिखा है कि विद्यार्थी की जो भागीदारी है लगभग शून्य के बराबर होती है, जो कि तानाशाही निरंकुश जो है नेतृत्व के प्रकार में आता है। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तानाशाही या निरंकुश नेतृत्व, ठीक है, पहला लिख लीजिएगा। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्र नेतृत्व, जहाँ पे इसमें नेतृत्वकर्ता के भी जो है सभी समूह के सभी लोगों के बराबर होता है, लोगों का ही ध्यान में रखते हुए सभी की राय को ध्यान देकर कार्य करता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा,
इसमें जो नेतृत्व करता है समूह की, खुद को ये नहीं लगा हम एक लीडर है, लीडर की तरह सबको लीड करना है। नेतृत्व करता लीडर तो होता है, लेकिन फिर भी समूह के सभी लोगों के बराबर खुद को समझते हुए किसी भी मुद्दे पर सहमति बना, सबकी राय लेते हुए सहमति बनाता है। अगला अहस्तेपी नेतृत्व, इसमें जो है नेता ना तो प्रतापिक होता है, शिक्षक ना पूरी तरह से सा, बल्कि क्या होता है अपनी कार्यों को आम सहमति बनाने के बाद भी हस्तक्षेपी जो है अंजाम देता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे अच्छा नेतृत्व का प्रकार कौन सा है, प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित, जहाँ पे बच्चों की जरूरत होती है। अगला हमने लिखा है शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में। पहला है बच्चों को पहल करने वाला, सलाहकर्ता, राह दिखाने वाला, सुविधाएं देने वाला, सभी बच्चों को राय सुनने वाला या प्रजातांत्रिक रखने वाला। तो ये विधि आप खुद भी समझ सकते हैं शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि बच्चों का मुखिया होता है। शिक्षक क्या होता है, बच्चों का मुखिया होता है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं कि उन्हें ये पता है कि अगर अपने गार्जियन के बीच से बच्चा निकल रहा है तो टीचर भी वहाँ पे उसका एक गार्जियन ही है, उसके माता पिता के समान ही वहाँ पे है, उसकी देखभाल करें, कहीं बच्चा गिर तो नहीं गया, बच्चा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, हर चीज का ध्यान रखता है शिक्षक जो है बच्चे की। उस बच्चे शिक्षक क्या हुआ, शिक्षक एक मुखिया के रूप में हुआ। अगला है पहल करने वाला। शिक्षक क्या करता है कि बच्चों की जहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं हर चीज का ध्यान रखता है वो। अगला हमने लिखा है कि राह दिखाने वाला, सलाह करता। बच्चों के लिए शिक्षक क्या है, सलाह करता होता है, राह दिखाने वाले होता है। बच्चे को कहाँ सही करना है, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है, बच्चों को मार्गदर्शन देने वाला होता है शिक्षक। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है सुविधाएं देने वाला, बच्चों को तमाम सुविधाएं प्रदान करने वाला शिक्षक होता है कि किस प्रकार से बच्चा जो है अपने जो है बच्चे के अंदर जो है सभी प्रकार के जो विकास है उसका हो सके, ताकि बच्चा शिक्षक जो है नेतृत्व करता हुआ कैसे है। बहुत से आपने देखा होगा शिक्षक कैसे होते हैं, बच्चा कोई बहुत ज़्यादा गरीब से आता है और बच्चे के पास बुक या पेंसिल की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से अच्छे शिक्षक होते हैं जो कि बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं ताकि बच्चा जो है सही से पढ़ाई कर सके। सभी बच्चों की राय सुनने वाला शिक्षक क्या होता है, सभी बच्चों की राय सुनता है। अगर जैसे ही अपने आप को पढ़ाया, यहाँ ताना से प्रजातांत्रिक शिक्षा में इनको दिए, ये तो अपने आप को ही भगवान मानते हैं थे। पहले जो शिक्षक थे वो बच्चों की राय कुछ भी सही समझते थे, ना ही लेना चाहते थे। लेकिन जो लोकतांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक हैं, ये जो वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है, जो कि बाल केंद्रित शिक्षक की भूमिका है, बच्चा यहाँ पे सर्वे सर्वा होता है और शिक्षक की भूमिका जो है ऐसा नहीं है कि शिक्षक यहाँ पे एकदम से किसी काम के होता है, बच्चे सर्व होता है। यहाँ पे दोनों की महत्ता होती है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि सभी बच्चों की राय सुनने वाला होता है, शिक्षक क्या करता है, बच्चों की रुचि, बच्चों की क्षमता, बच्चों का ज्ञान, हर चीज को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। तो आज का सेशन दोस्तों यही खत्म होता है, हम मिलते हैं सेशन में। थैंक यू, आज का सेशन ये तक, धन्यवाद।